हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है उसकी टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप कैसे एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या कुछ होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन रखे हुए हैं, दो कार्ड्स है। पहला कार्ड है द स्टार का एंड सेकेंड ऑप्शन पे द कार्ड है द सन का। ओके सो मैं आपको पास से दिखा देता हूं। ये है आपका ऑप्शंस, द स्टार एंड द सन। सो इंट्यूटिवली एक कार्ड को सिलेक्ट करें और आगे अपनी रीडिंग देखें। आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके मेडिटेशन कर सकते हैं कार्ड के ऊपर एंड देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। ठीक है, कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं, एंग्जाइटी रहते हैं, उस टाइम पे इंट्यूशन काम नहीं करती है, या तो फिर आप इंट्यूशन की सुन नहीं पाते हैं, या तो फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंट्यूशन बोल रही है या तो फिर आपका ब्रेन बोल रहा है, ये हम लोग समझ नहीं पाते। कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा टहल सकते हैं, थोड़ा टेरेस पे जाके घूम सकते हैं, छत पे जाके, या तो फिर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। ठीक है, आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसी कार्ड को आप सिलेक्ट करते हुए अपनी रीडिंग देखिए। अगर फिर भी ये टेक्निक्स काम नहीं आती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है अपनी इंट्यूशन पे, डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जन्मी हैं, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ग्रुप सिलेक्शन में भी जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन। फिर भी प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। ठीक है, मैं ये उन लोगों के लिए ग्रुप सिलेक्शन रखता हूँ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर आखिर तक रीडिंग देखे तो देखे कैसे, इसलिए मैं ग्रुप सिलेक्शन रखता हूँ। ठीक है, एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो ये वीडियो कभी भी जाके आपके पास पहुंची है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, वैलिड रहेगी क्योंकि वीडियो टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, मेल फीमेल, आप रीडिंग देख सकते हैं। धर्म और जाति को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी धर्म जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड फिर भी बताना चाहूँगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बताऊँ सारे ही मैसेज आप ही से रेजोनेट हो। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ बातें दूसरों से रेजोनेट होंगी। अगर सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाते हैं फिर तो बहुत बढ़िया, यूनिवर्स को बहुत सारा ढेर सारा थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करें। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, बुक करने में इंटरेस्टेड है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1। सो आपने चूज किया है द स्टार के कार्ड को। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर कैसे एनर्जी में आप रहने वाले हैं, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में। ओके लेट्स सी, बहुत क्विक रीडिंग होगी आज की, देखेंगे। एंड एंड में आप गाइडेंस लेके जाना, गाइडेंस के लिए भी कार्ड देखेंगे। फैमिली में नहीं बनती है ना आपकी, विचारों में मेल नहीं खाती, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है शायद। थैंक यू, फाइल 1। ओके, जजमेंट। वी हैव द एम्परर, वी हैव 4 ऑफ wands। ओके, पेज ऑफ swords। बॉटम ऑफ द देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। सो अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे थे तो वो फाइनली यहाँ पे एंड हो रहा है। आपने कोई एग्जाम दिया था, कोई अगर आपने कहीं पे कुछ भी अगर आपके साथ बुरा हुआ था
एंड आपके दिल में ये था कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसको कर्मा मिलना चाहिए, तो फाइनली वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा अपनी जिद पर काबू करना है। हाँ, हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हम लोग को सुनना पसंद नहीं है, पर हम लोग रीडिंग देखते ही है सच सुनने के लिए, सच जानने के लिए, है ना, अपने इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए, गलत फहमियों से बाहर निकलने के लिए, ऐसे पाने के लिए, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी जिद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ठीक है, जिद्दी होना एक लेवल तक ठीक है। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग नेचर के मैं देख पा रहा हूँ आपको, आपकी एनर्जी, कि आप कुछ किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आप ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हैं, थोड़ा सा ईगो यहाँ पे आ जाता है बीच में। ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है। हाँ, पावर तो आप में है, टैलेंट आप में है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, पर थोड़ा सा ईगो यहाँ पे आ रही है। सो थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड कीजिए, ग्राउंडेड एनर्जी में जाइए। एंड यूनिवर्स से अगर आपने कुछ मांग की थी, अगर आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज की थी, कुछ मैनिफेस्ट कर देते हैं, वो फाइनली यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पे मुझे मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपके शादी को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी घर पे, या तो फिर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, या तो फिर किसी का शादी फिक्स नहीं हो रहा था, शादी में प्रॉब्लम हो रही थी, रिश्ते देख रहे थे फिर टूट जा रहे हैं, अगर शादी को लेके कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे फिक्स हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस भी हैं, बहुत नहीं ढेर सारे अच्छे मैसेजेस भी है। किसी का शादी आपके घर में नहीं हो रहा था, सो वो मैरिज सेरेमनी आप अटेंड कर सकते हैं, वो शादी वहाँ पे लग सकती है। ठीक है, एंड किसी काम को लेके यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए मैं आपको देख पा रहा हूँ। ये कोई हो सकता है कि हाँ हाँ, कि हो सकता है कि आप किसी को स्पाई कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आ, ये मैसेज भी यहाँ पे आपके लिए है कि आप एक्शन ले रहे हैं उन सारी चीज़ों के लिए जहाँ पे अब तक आपने कुछ काम पेंडिंग में रखा था, कुछ आपने काम पेंडिंग में रखा था, कुछ उन सारे काम को लेके अभी आप आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे चलते हुए मैं देख पा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली आपने अभी सोचा है कि नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये काम पड़ा हुआ है, अभी मुझे ये करना ही है। सो वहाँ पे आप स्टैंड अप ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप आगे काम कर रहे हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके कुछ ऐसे ख्वाहिशें हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, विश है जो कि फुलफिल होने वाले हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो किसी का वेट किया जा रहा है। हो सकता है कि ये वेटिंग आपकी एंड हो जाए, एंड हो सकता है कि जिनका आप वेट कर रहे हैं वो जब आपकी लाइफ में आए तो आप थोड़ा सा इगोइस्टिक बन जाए उनके सामने, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हर्मिट। यहाँ पे डिटैचमेंट की भी एनर्जी है, एंड अगेन यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस को या तो फिर लाइफ पर्पस को फॉलो कर सकते हैं। एस ऑफ सोर्स। ओके, टेम्परेंस। आपको थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कार्ड पे आया है, क्योंकि आप इस वाले एनर्जी में उतरने वाले हैं। कुछ सवाल जवाब है आपके मन में, कुछ नहीं ढेर सारे, पर उनमें से कुछ सवाल जवाब जो आप पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से, जो आपको लगता है कि ये तो बस अपने इंट्यूशन से ही सुनी जा सकती है, ये तो बस दिल की बात है, दिल में चलेगा। तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ही सुनना है। और इसके लिए आपको ज़रूर मेडिटेशन ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वाटर एनर्जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हुई आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं पानी में, नमक मिला के, उससे आप शावर ले सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकती है। ठीक है, किसी के लाइफ में ये रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से स्टक थे किसी सिचुएशन में, किसी
कहीं पे कोई फैसला लेना है और फाइनली आप वहाँ पे मूव कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा हलचल यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। कहीं पे कुछ रुक गया था गाड़ी, अभी उस गाड़ी में अभी आप पेट्रोल भर रहे हैं, उस गाड़ी को आप आगे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, ये मैं देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ से देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि ऐसे इवेंट्स आए जहाँ पे आप मैरिज को एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज को एंजॉय कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा डिटैचमेंट की एनर्जी में है। आप थोड़ा सा लोगों से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। एंड उसके बाद आप थोड़ा सा अकेले में रह के कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अकेले में जानना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं। ऐसे एनर्जी में मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है। दिल आपका बहुत साफ है एंड उसी के चलते हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी बिलीफ सिस्टम के लिए पूरी हो जाए। ये जो आप बहुत ट्रूली बिलीव कर रहे हैं कि ये सपना आपका पूरा हो गया है और वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आप देख पाए। ओके, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है। सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के एनर्जी में जी रहे हैं कि आपके पास ये था, आपके पास वो था, आप ये करते थे, वो करते थे, आप यहाँ पे जाते थे, वहाँ पे जाते थे, इनसे मिलते थे, उनसे मिलते थे। पास्ट के जो भी अच्छे बुरे यादें हैं उनसे आपको छुटकारा पाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं पास्ट को लेके, या तो फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनते हैं क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे है। सो थोड़ा सा आपको प्रेजेंट में जीने के लिए कहा जाए। जो आपके पास अभी है उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ना कि आप यहाँ पे बैठे हैं और फ्रेंड जोन में बैठे हुए हैं, आपके फ्रेंड्स लोग यहाँ पे हैं, उस मोमेंट को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो प्रेजेंट में है उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अभी जो आपके पास है, अभी जो करंट एनर्जी है आपकी, वहाँ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, यही आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो, ऑप्शन नंबर 2। सो आपने चूज किया है दस्तान के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में, कैसे एनर्जी में रहने वाले हैं आप। एंड एंड में मैं गाइडेंस भी देखूंगा आपके लिए। सो गाइडेंस लेके जरूर जाइएगा। हाल फिलहाल में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उलझन में हैं, किसी चीज़ को लेके कहीं पे कोई डिसीजन लेना है और वो हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो कि काम के सिलसिले में यहाँ पे कोई आपको डिसीजन लेना है, ये हो सकता है आपके साथ में। ठीक है। या तो फिर हो सकता है ये किसी पर्सन के साथ में हो सकती है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना है, ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स सी आपके नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी कैसे आती है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या कुछ करने वाले हैं। थैंक यू पाइल 2। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, we have 8 of cups. We have Knight of Swords. We have the Moon and ये कार्ड भी आना चाहता है। So we have Knight of Pentacles. Bottom of the deck से डेथ का कार्ड है। So obviously यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है,
या तो फिर जैसे कि मैंने सिचुएशन बताया था कि आप किसी डिसीजन में अटके हुए थे एंड आप डिसीजन में क्या आपको क्या करना चाहिए वो आपको समझ नहीं आ रहा था। सो किसी किसी के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपने डिसीजन ले लिया है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि आप एक नए साइकिल में एंटर हुए हैं, जो पैटर्न जो साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था वो साइकिल ब्रेक हुआ है एंड एक नया साइकिल एक नया पैटर्न आपके लाइफ में शुरू हुआ है, हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। और जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है कि हाँ यहाँ पे होगा ऐसा होगा कि आप डिसीजन ले पाएंगे। जो पैटर्न अभी चल रहा है उस पैटर्न को आप ब्रेक करके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। द वर्ल्ड के कार्ड से यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ है, आप एंजॉय करते हुए मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ, आप खुश हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर खुश हो रहे हैं। यहाँ पे आप पास्ट को लेकर पकड़े हुए नहीं है, यहाँ पे कुछ तो है आपका पास्ट, कुछ तो है यहाँ पे पेनफुल है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप कुछ तो किसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे पेन में है एंड फाइनली उस चीज़ से आप लीव हो रहे हैं। आप कोशिश कर रहे थे कई दिनों से कि आप इससे छुटकारा पा जाए, इससे छुटकारा पा जाए, कैसे छुटकारा पाए, ये चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में ऐसा हो रहा हो, पर यहाँ पे फाइनली आप उस चीज़ से छुटकारा पा के आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ। नॉट ओनली आप उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए भाग रहे हैं या तो फिर अपने खुद को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेते हुए पे मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आप खुद के विचारों के साथ में यहाँ पे लड़ रहे हैं। आपका माइंड ऐसा बोल रहा है, आपका मन ऐसा बोल रहा है, आप वहाँ पे लड़ रहे हैं कि आप अभी कि कहीं मतलब ये ब्लूपर्स हो जाते हैं मेरे साथ में। आप अभी कहीं से भी कुछ भी रिसीव नहीं करना चाहते हैं, किसी भी थॉट्स को आप अभी खुद में क्लियर होना चाहते हैं, उसके बाद ही आप किसी की मैसेजेस किसी के थॉट्स आप लेके कुछ सोचेंगे। फाइनली आप यहाँ पे मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप खुद के थॉट्स को लेके क्लियर होना चाहते हैं एंड ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम करते हुए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, यहाँ पे मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देख पा रहा हूँ, पर उसके बावजूद भी आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं उनका अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। आप काफ़ी इमोशनल है, ठीक है। यहाँ पे कोई साइकिल आपका एंड हो रहा है या तो फिर हो सकता है कोई साइकिल एंड हुआ है आप नए साइकिल में एंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रैवल हो सकते हैं कहीं पे एंड उस दौरान यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इल्यूजन में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी आते हुए मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में देख पा रहा हूँ मैं। स्टेबिलिटी के लिए आप काम कर रहे हैं। गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल सकता है किसी से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 महीने के अंदर हो सकती है या तो फिर किसी किसी की लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। ओके किसी पुरानी जगह पे आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका बचपन से जुड़ा हुआ कोई ऐसी बहुत खास जगह या तो फिर बचपन पे नहीं होने से भी जहाँ पे आप जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पे आप जा रहे हैं फाइनली टाइम स्पेंड करने। और मैं आपको काफ़ी ज़्यादा खुश देख पा रहा हूँ। आप मूव ऑन करें। यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया, आपने भी सन का कार्ड चूज़ किया था। काफ़ी ज़्यादा खुश देख पा रहा हूँ मैं। आप न्यू प्रोपोजल को न्यू अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मैं आपके लाइफ में आते हुए देख पा रहा हूँ और हो सकता है कि आप उन न्यू अपॉर्चुनिटी को न्यू प्रोपोजल्स को आप रिसीव करें। आपके लाइफ में न्यू लव में आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। अगर ये कोई लव प्रपोजल नहीं है तो ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लाइफ में। ओके 7 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको यहाँ पे आँख कान खुला रखना है क्योंकि जहाँ पे आप हो सकता है कि यहाँ पे आप फाइट कर रहे हैं, आपके
जिन लोगों के साथ आप रहते हैं या तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो गया या तो फिर जिन भी लोगों के साथ आप काम करते हैं रहते हैं कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके करीबी कोई आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा आँख कान खुला रख के देखना है कि कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड पे मैसेज आया है, सो मेरा काम है आपको अलर्ट करना। अभी ऐसा नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अभी जिन लोगों के लिए मैसेज है उन लोगों को समझ आ जाएगा, और जिन लोगों के लिए नहीं है उन लोगों के लिए नहीं है मैसेज ठीक है। सो यहाँ पे आपको मुझे अलर्ट करना था कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है खुद का, कि कोई आपको चीट ना कर दे, किसी से आपको धोखा ना मिले। ठीक है, ये आपके करीबी कोई हो सकते हैं, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए खुद का। टू ऑफ कप्स, सेट ऑफ कप्स। सो न्यू लव यहाँ पे मैं आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख पा रहा हूँ, और उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सपने देख रहे हैं, नए तरीके से सपने बुन रहे हैं। जो भी पास्ट था उसको भुला के आप न्यू लव आपके लाइफ में मैं सोलमेट आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। फाइनली एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे मैं आपके लाइफ में सोलमेट आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। और हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सोलमेट ही आपके लाइफ में लाए, पॉसिबल है ना। ओके, ये काम पिछले पैल में भी था। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है कि काम के सिलसिले में कोई आए आपके लाइफ में, और वो धीरे धीरे आपको पता चले कि ये आपका सोलमेट है, या तो फिर हो सकता है कि किसी के साथ में आप पार्टनरशिप में कुछ करें, एंड धीरे धीरे इमोशंस ग्रो हो उसके साथ में, उस पर्सन के साथ में आपकी, एंड काफ़ी सारे विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर ही ये हो सकता है, या तो फिर कुछ विशेष को पूरा होते हुए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। यहाँ पे कुछ विशेष पूरे होते यहाँ पे मार्च का टाइम भी लग सकता है। वैसे मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स की, पर यहाँ पे अगर टाइमिंग ऐसा आ रहा है तो मुझे आपको बताना हो रहा है, वैसे क्या कर सकते हैं ना। ओके, थ्रोन योर पोटेंशियल इज एंडलेस। सो जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में इन्वेस्ट किया है, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि अभी ये जो सिलसिला चल रहा है इसका एंड आ चुका है, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हाँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिलसिला चल रहा था तकलीफ की, या तो फिर जैसा भी कोई भी सिलसिला चल रहा था आपकी लाइफ में, वो अगर एंड होने की संभावना आपको लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो से एंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, तो आपकी इंट्यूशन आपको पहले से बोल देती है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ये चीट करने वाला है, ये अच्छा करने वाला है ना। आपको पता लग जाता होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जितना भी आपने पोटेंशियल लगाया था या तो फिर आगे भी लगाने वाले हैं, वो एंडलेस है। ठीक है, आप में इतना पोटेंशियल है कि वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप एक फाइटर की तरह मैं देख पा रहा हूँ। आप कॉन्स्टेंटली आप फाइट किए जा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे आप फाइट किए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, जहाँ पे आप एक ही जगह पे स्टक नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जो एनर्जी है ये बहुत अच्छी एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, ये एनर्जी सब में होनी चाहिए। बस वही है, ये है आपके लिए गाइडेंस। बस आपको ये जानना है कि आप में उतना पोटेंशियल है, ये इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। जब कभी भी आप थोड़ा उदास हो जाते हैं या तो फिर एनर्जी डाउन हो जाती है, तब आपको अपना जो पुराना जो कुछ भी आपने कुछ भी किया है, उन सारी चीज़ों को आपको याद करना है कि हाँ मैंने ये किया था, जो कि उस टाइम पे आपको अनबिलीवेबल लग सकता है, पर हाँ आपने ऐसा किया था। उन सारी चीज़ों को याद करके आप खुद में न्यू एनर्जीज को भर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है।
पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो आके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।